गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अब जो है हम उन्नयन कोड क्या होती है इसे जो है समझेंगे। ओके, तो देखिए उन्नयन कोड क्या होती है। जैसे कि कोई मैदान है, ओके, मैदान में क्या है, एक पोल गड़ा है, एक झंडा गड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस झंडे को हम यहाँ से देखते हैं, ये बिंदु ए है, ठीक है। इस बिंदु ए से हम जो है देखते हैं, ओके। तो हमारी आंख से, मतलब ये बिंदु ए से जो है हम देखना शुरू करते हैं, तो हमारी आंख से जो है जब हम इस बिंदु सी को देखते हैं, झंडे के साथ टॉप वाले पॉइंट को देखते हैं, तो यहाँ पास क्या होगा, एक रेखा बनेगा। इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। और जो हम खड़े हैं, तो हमारे से जो नीचे की जो सीधा सीधा रेखा है, ठीक है, हम खड़े हैं नीचे, कहाँ खड़े हैं, मैदान में, तो यहाँ से एक सीधी रेखा जो ऐसे जाएगी नीचे से, ये क्या है, इसे बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। ये रेखा क्या होती है, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, आया समझ में। तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा यानी कि इस बिंदु ए से जब हम सी को देख रहे हैं, तो इसके बीच में क्या है, एक रेखा बन रही है, ये क्या है, हमारी दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और जो हमारी ये जो क्षैतिज रेखा है, इसके बीच में जो कोण बन रही है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो कोण बन रही है ना, 60 अंश का कोण, यही कोण जो है आपका उन्नयन कोण कहलाता है। ओके, या सिंपल से कहें कि जब हम जमीन से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, यानी कि जमीन से जो गड़ा हुआ है कुछ चीज या फिर जो भी बिल्डिंग वगैरह है, तो उसको जब हम ऊपर के पॉइंट को देखते हैं, तो ये जो क्षैतिज रेखा है और ये जो दृष्टि रेखा है, इसके बीच जो कोण बनेगा, इसी कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। आया समझ में। तो देखिए यहाँ पास इसका परिभाषा जो है कुछ लिख दिया हूँ। यदि आप मैदान में खड़े होकर झंडे को देखें, तो आपकी आंख को बिंदु ए पर लेने पर, आपके आंख को अगर बिंदु ए पर लेते हैं, तो आपकी आंख से झंडे के सी से सी को मिलाने वाली रेखा एसी को दृष्टि रेखा कहलाती है। ओके, और हमारी आंख से खंभे के सी को मिलाने वाली दृष्टि रेखा वह क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा यानी कि जो AB है के बीच बना कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच के बना कोण को ही उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। तो उन्नयन कोण जो है सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पास, जैसे कि ये क्या है, आपका एक झंडा है, ठीक है। अगर झंडे की ऊंचाई को हम इतना बढ़ा दें, ठीक है, इतना बढ़ा देंगे, यहाँ पास मान लीजिए यहाँ पास कोई बिंदु ए है, इसे बिंदु बी देते हैं, इसे बिंदु सी देते हैं, ठीक है। झंडे की ऊंचाई कितनी है, इतनी है, तब इसके बीच का जो कोण होगा, इसका मान, ठीक है। अब देखो झंडे की ऊंचाई को क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं, इतना बड़ा कर दिए, तब इसके बीच जो कोण बनेगा, ये क्या होगा, इस कोण का मान अधिक होगा। जब झंडे की ऊंचाई कम है, तो कोण का मान क्या है, यहाँ पास कम होगा। जब झंडे की ऊंचाई बढ़ेगा, यानी कि ये जो लंबाई है, पोल की लंबाई, ये जब बढ़ेगा, तो इसका कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊंचाई जो है बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इसके कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, है समझ में। तो उन्नयन कोण में क्या होगा, जैसे जैसे इस खंभे, इस पोल की ऊंचाई बढ़ते जाएगा, वैसी वैसी इसके कोण का मान भी क्या होगा, इसके उन्नयन कोण का मान भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। तो ये है उन्नयन कोण, ठीक, आया समझ में। और देखिए ये क्या हुआ, जब यहाँ पास बिंदु जो है एक निश्चित बिंदु है, ठीक है, तब जब इसकी ऊंचाई बढ़ेगा, तब उन्नयन कोण का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन अब देखो, जैसे कि बिंदु है, ठीक है, यहाँ पास एक ऊंचाई है, एक निश्चित ऊंचाई है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बिंदु ए है, ठीक, इसके बीच जो कोण बना है, ठीक है, अगर हम इस दूरी को जो है बढ़ा देंगे, दूरी क्या की ज्यादा कर देंगे, तब इसके बीच जो कोण बनेगा, ये कोण क्या होगा, ये कोण जो है कम होगा, है ना। यहाँ पर जो कोण है, इसके बीच की जो दूरी है और ये जो कोण है, तब कोण का मान क्या है, अधिक है। जैसे कि यहाँ से हम इतना दूर ले आए, ठीक है, तो यहाँ पास कोण का मान क्या हो गया, कोण का मान जो है ये बढ़ गया। जब ये बिंदु जो है और पास में आ गया, तब कोण का मान क्या हुआ, और ज्यादा बढ़ गया। तो जब ये बिंदु है, ये बिंदु ए जो है, यानी कि इस पोल से दूरी, तो जब पोल से दूरियां जो है जब बढ़ती जाती है, तब इसके कोण का मान भी क्या होता है, कम होते जाता है। ओके, और जब दूरियां कम होती जाती है पोल से, तब उन्नयन कोण का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो उन्नयन का कोण का मान वस्तु की ऊंचाई के साथ साथ क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर हम फिक्स एक बिंदु को लें, ओके, अगर हम फिक्स एक बिंदु को लें, जैसे कि ये बिंदु है, तो यहाँ से वस्तु की ऊंचाई कम रहेगी, तो इसका कोण का मान भी कम रहेगा। ऊंचाई बढ़ेगा तो कोण का मान भी क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही
ऊंचाई जो है बढ़ेगा, कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है। और परंतु वस्तु की प्रेक्षक से दूरी बढ़ने पर, परंतु वस्तु की प्रेक्षक यानी कि जो देखने वाले हैं से दूरी बढ़ने पर क्रमशः कम होते जाता है। जैसे ही ये बिंदु है, यहाँ से क्या होगा, दूरी जो है बढ़ते जाएगा, तो इसके कोण का मान भी क्या होगा, ये कम होते जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये दोनों बिंदुओं को याद रखना। और देखो उन्नयन कोण क्या होती है, जब हम नीचे से देख रहे हैं, ठीक है, जब हम जमीन से देख रहे हैं तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, इसके बीच जो कोण बन रहा है वो कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है। और उन्नयन कोण का मान, जब वस्तु की ऊंचाई जो है बढ़ेगा, तब ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, उन्नयन कोण का मान भी बढ़ते जाता है। लेकिन जब हम वस्तु की ऊंचाई जो है सेम है, लेकिन जो देखने वाले हैं उसकी दूरी जो है जब बढ़ेगा तो उसके कोण का मान भी कम होते जाता है। ओके। अब चलिए त्रिकोणमिति और उन्नयन कोण की सहायता से कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है इसे जो है समझते हैं। ठीक है। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, एक सीधी दीवार पर सीढ़ी इस प्रकार रखी गई है। एक क्या है, एक सीधी दीवार है। ठीक है, ये दीवार है सीधी इस प्रकार से, और क्या बोले, इस पर सीढ़ी इस प्रकार से रखी गई है, यानी कि ये दीवार है तो नीचे में क्या होगा, इसे समतल होगा, इस पे सीढ़ी को इस प्रकार से जो है रखा गया है। ठीक है, कि वह जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है। क्या कर रही है, ये जमीन से जो है 60 अंश का कोण बना रही है। इसे हम बिंदु ए दे देते हैं, इसे बी और इसे सी। अब देखिए, यदि सीढ़ी का पाद बिंदु दीवार से 4 मीटर दूरी पर हो तब सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला, सीढ़ी का पाद यानी कि जो सीढ़ी का नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या है, इस दीवार से कितना मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर, 4 मीटर की दूरी पर है। तब हमें सीढ़ी की लंबाई क्या होगी ये ज्ञात करनी है, यानी कि हमें इस AC का मान ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है AB का मान दिया हुआ है। ठीक है, AB का मान क्या दिया है, AB का मान दिया है 4 मीटर। ठीक है, और इसमें जो है हमें AC का मान निकालना है। तो हम AC का मान को मान लेते हैं क्या, x से मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, AC के मान को x से मान लेते हैं। और इसमें हमें जो है कोण A का मान दिया हुआ है, कितना, 60 अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमें जो है क्या दिया है, हमें जो है कोण A का मान दिया है 60 अंश। ठीक, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में कोण CAB का मान कितना है, 60 अंश है। ओके, तो यहाँ देखिए कोण CAB का मान कितना है, 60 अंश। तो यहाँ से अगर हम cos 60 अंश ले, ओके, तो cos 60 अंश बराबर क्या होगा, तो cos का मान क्या होगा, यहाँ से AB बटे AC। ओके, cos है तो cos का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या है, आपका AB आधार है और कर्ण क्या है, AC। तो AC को हमने क्या माना है, x, तो AC के स्थान पे लिख देते हैं x। यहाँ देखिए cos 60 बराबर AB का मान कितना है, तो AB का मान है 4 और AC का मान कितना है, AC का मान है x। ठीक है, अब देखिए cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2 बराबर 4/x। ओके, अब देखिए यहाँ से x को इधर करेंगे पक्षांतर, तो क्या होगा, x का गुणा 1 के साथ में होगा तो हो जाएगा x, और 2 को जो है इस सेट करेंगे पक्षांतर, तो क्या होगा, 4 × 2 होगा। तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ से हमें x का मान जो है 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि जो सीढ़ी की लंबाई है AC का मान क्या होगा, AC का लंबाई होगा, लंबाई x बराबर होगा 8 मीटर। ठीक, आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम त्रिकोणमिति की सहायता से जो है प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आया समझ में?